PQ is a chord of length 8 centimeter of a circle of radius 5 centimeter. The tangents at point P and point Q intersect at a point T. Find the length TP. सबसे पहले इस सर्कल में ये रेडियस पी क्यू की लेंथ गिवन है 8 सेंटीमीटर, ये पूरा पी क्यू 8 सेंटीमीटर है। दूसरी बात, ये जो सर्कल है इस सर्कल की रेडियस 5 सेंटीमीटर है, तो ओ से पी का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर होगा। एंड ये जो P पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और Q पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यहाँ पर टैंजेंट्स ड्रॉ की गई हैं T से। तो अगर हम सेम एक्सटीरियर पॉइंट से किसी सर्कल पर दो टैंजेंट्स ड्रॉ करते हैं, दोनों की लेंथ आपस में इक्वल होती है। तो प्लीज़ समझिए कि जो आपने T से एक टैंजेंट TP ड्रॉ की है और T से ही दूसरी टैंजेंट आपने TQ ड्रॉ की है, तो ये दोनों की लेंथ आपस में इक्वल होगी। रीज़न ये है कि दोनों टैंजेंट्स को T से ड्रॉ किया गया है और दोनों टैंजेंट्स को सेम सर्कल पर ड्रॉ किया गया है, इस वजह से ये आपस में इक्वल होंगे। हमें बताना है TP की लेंथ। TP मतलब टैंजेंट की लेंथ फाइंड करनी है। तो चलें, सबसे पहले आप OQ को ज्वाइन कर लो और ये समझने की कोशिश करो कि ट्रायंगल POT कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल QOT के। ओके, मैं आपको कुछ समरी देता हूँ इसकी। देखो, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट इसलिए हैं क्योंकि इन दोनों ट्रायंगल में TP और TQ इक्वल हैं बिकॉज दीज आर टैंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट। PO एंड OQ इक्वल इसलिए हैं क्योंकि ये दोनों रेडियस हैं, सेम सर्कल की रेडियस आपस में इक्वल होती हैं, तो OP और OQ इक्वल हो गए। फिर इन दोनों ट्रायंगल्स में OT कॉमन है, दोनों ट्रायंगल्स में OT आता है, तो इस वजह से ट्रायंगल POT ये ट्रायंगल और ट्रायंगल QOT ये ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। ओके, अब अगर ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इनके इक्वल होंगे, मतलब एंगल POR और एंगल ROQ भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। एंगल POR और एंगल QOR ये भी इक्वल हो जाएंगे बाय CP/CT, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो होंगे वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है जी। तो अब आ जाइए आप ट्रायंगल PRO में और ट्रायंगल QRO में, और प्लीज़ समझो कि ये दो ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट हैं। ओके, ये दो ट्रायंगल इसलिए कॉन्ग्रुएंट हैं, ट्रायंगल PRO और ट्रायंगल QRO इसलिए कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि दोनों ट्रायंगल में RO आता है, दोनों ट्रायंगल का PO और QA इक्वल है क्योंकि ये रेडियस है, और हमने प्रूव किया है कि ये एंगल भी इक्वल है। तो आप इसलिए बोल सकते हो कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। ये साइड दोनों में आता है, ये साइड्स आपस में इक्वल हैं और ये एंगल्स भी आपस में इक्वल हैं, तो SAS से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। अब अगर ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो PR और RQ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स से इक्वल होंगे। ओके, या एक दूसरा तरीका था बिना कॉन्ग्रुएंसी के कि ये आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है OR PQ पर, तो जो सेंटर से परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करते हो वो कॉर्ड का बाइसेक्टर होता है। ओके, तो बाइसेक्टर का मतलब ये PQ दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, तो इस वजह से PR हो जाएगा 8 सेंटीमीटर का हाफ मतलब 4 सेंटीमीटर, और RQ भी हो जाएगा 4 सेंटीमीटर मतलब 8 सेंटीमीटर का हाफ। तो चलिए, आप कॉन्ग्रुएंसी से करो या बिना कॉन्ग्रुएंसी के करो, आपको लिखना है कि PR की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है और RQ की वैल्यू भी 4 सेंटीमीटर है, और ये जो एंगल ORP है ये 90 डिग्री है। एंगल ORP 90 डिग्री है। इस 90 डिग्री को समझ सकते हो आप दो तरीक़ों से। एक तो ये है कि आपने इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया हुआ है। अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया हुआ है तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, आपस में इक्वल होंगे, और ये स्ट्रेट लाइन पर भी हैं, तो इन दोनों एंगल्स को इक्वल भी होना है, इन दोनों एंगल्स को, और इनका सम 180 भी होना है क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, तो 90 और 90 हो सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आपने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इस कॉर्ड पर, तो परपेंडिकुलर का मतलब ही 90 होता है, तो किसी भी एक तरह से आप समझ लें कि ये एंगल 90 है। अगर ये एंगल 90 है तो हम इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए ट्रायंगल PRO में पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं। ट्रायंगल PRO में, इन ट्रायंगल PRO हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम बोलती है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अगर इस ट्रायंगल में हम चलें तो इस ट्रायंगल में 90 डिग्री यहाँ बन रहा है
तो 90 के ऑपोजिट 5 है, तो ये हाइपोटेन्यूज़ होगा। जो 90 के ऑपोजिट होता है उसे हम हाइपोटेन्यूज़ बोलते हैं। तो हाइपोटेन्यूज़ 5 है, अब हाइपोटेन्यूज़ की जगह 5 स्क्वायर लिखो, इज़ इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो बाकी जो दो साइड्स बचे हैं उसमें से आप किसी को परपेंडिकुलर और किसी को बेस बोल सकते हैं। आप पी आर को परपेंडिकुलर, आर ओ के ओ को बेस बोल लो, या आर ओ को बेस, आर ओ को परपेंडिकुलर, पी आर को बेस बोल लो। इनमें स्विच कर सकते हैं आप। तो फिलहाल मैं पी आर को परपेंडिकुलर लिख रहा हूँ और पी आर की वैल्यू 4 है, तो मैं लिखूँगा 4 स्क्वायर। और आर ओ की वैल्यू आई डोंट नो, लेकिन अभी पता लग जाएगी हमें आर ओ की वैल्यू। 5 स्क्वायर का मतलब 25 है, 4 स्क्वायर मतलब 16 है, लेफ्ट साइड में जाकर -16 बनेगा, इज़ इक्वल्स टू आर ओ स्क्वायर। आर ओ स्क्वायर की वैल्यू 9 है, तो आर ओ की वैल्यू स्क्वायर रूट 9 हो जाएगी, और स्क्वायर रूट 9 का मतलब 3 होता है, तो ये आर ओ 3 सेंटीमीटर है। आर ओ की वैल्यू आपको 3 सेंटीमीटर मिल गई। आपको चाहिए टीपी, आपको चाहिए टीपी। तो चलिए अब चलते हैं ट्रायंगल टी पी आर में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, क्योंकि ट्रायंगल टी पी आर भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल टी आर पी 90 है। तो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो ट्रायंगल टी पी आर में यूज़ करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। इन ट्रायंगल टी पी आर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम बोलती है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ट्रायंगल टी पी आर में हाइपोटेन्यूज टी पी है। ओके, आप टी पी को एक्स मान सकते हो, तो एक्स लिख दीजिएगा आप, टी पी की वैल्यू एक्स लिख दो आप, हाइपोटेन्यूज एक्स लिख दो। आप परपेंडिकुलर और बेस में मैंने आपको बोला है ना कि हाइपोटेन्यूज तो फिक्स होता है, परपेंडिकुलर और बेस वो आप पर डिपेंड करता है, आप किसी को परपेंडिकुलर किसी को बेस मान लो। तो चलो पी आर को परपेंडिकुलर मान लेते हैं, परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, तो हम लिखेंगे 4। एंड बेस, इस ट्रायंगल में जो बेस होगा वो टी आर ले लेते हैं। टी आर, हमें टी आर की वैल्यू नहीं मालूम है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 प्लस टी आर स्क्वायर। ओके, इसको यहीं छोड़ देते हैं, ये हमारी हेल्प करेगा, क्योंकि हमें टी आर की वैल्यू नहीं मालूम है, एक्स की वैल्यू नहीं मालूम है, तो इसके आगे फर्दर सॉल्व कर नहीं सकते हम। अब चलते हैं पूरे राइट एंगल ट्रायंगल में, मतलब ट्रायंगल टी पी क्यू में चलते हैं। ओके, टी पी क्यू में चलते हैं। तो ट्रायंगल टी पी क्यू में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं और शायद इसमें हमें टी पी मिल जाएगा। ट्रायंगल टी पी क्यू, इन ट्रायंगल टी पी क्यू हम यूज़ करने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम बोलती है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब एक प्रॉब्लम ये है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल कैसे है, ये आपको डाउट होगा। तो आप देखो कि ये जो टी पी है ये टैंजेंट है, और ये जो पी ओ है ये रेडियस है, और रेडियस और टैंजेंट के बीच का एंगल हमेशा 90 रहता है। ओके, याद रखें, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टैंजेंट इज़ ऑलवेज 90। तो क्योंकि ये 90 डिग्री है, इसलिए ये पूरा ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, और इस वजह से हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर 90 डिग्री यहाँ पर है तो हाइपोटेन्यूज हम टी ओ को बोलेंगे, टी ओ हाइपोटेन्यूज है। परपेंडिकुलर और बेस में आप किसी को परपेंडिकुलर किसी को बेस बोल लेना, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। तो मैं हाइपोटेन्यूज में टी ओ लिखूँगा, टी ओ टी ओ टी ओ टी ओ स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर और बेस में मैं इसे परपेंडिकुलर इसे बेस मान लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। अब टी ओ को ज़रा आप ध्यान से देखो, ये जो टी ओ है ये टी आर प्लस आर ओ से मिलकर बना हुआ है। तो टी आर की वैल्यू तो हमको मालूम नहीं है, लेकिन आर ओ की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं 3। ओके, आप देखो आर ओ की वैल्यू आपने 3 फाइंड की थी, तो आप इस टी ओ की जगह लिख सकते हो टी आर प्लस आर ओ, टी आर प्लस आर ओ की वैल्यू 3 है, तो टी आर प्लस 3 स्क्वायर लिख दोगे, इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर का मतलब 25 होता है। ओके, अब आप क्या करो, एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो आपको यहाँ से मालूम थी ना, ये वैल्यू आप इसको यहाँ चेंज कर दो, एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। ओके, आप कॉपी करो टी आर स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का मतलब होता है 9, एंड इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 मतलब 6 टी आर, 6 टी आर। ओके, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर की तरह आप इसको खोलोगे तो आपको मिलेगा, पहले मिलेगा टी आर का स्क्वायर, देन मिलेगा 3 का स्क्वायर, देन इन दोनों का प्रोडक्ट 2 के साथ आ जाएगा 6 टी आर।
इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर की वैल्यू मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, 16 प्लस टी आर स्क्वायर, 16 प्लस टी आर स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, प्लस 25। ओके, अब आप देखो राइट और लेफ्ट साइड में कुछ कैंसिल हो रहा है, टी आर स्क्वायर यहाँ भी है, टी आर स्क्वायर यहाँ भी है, कैंसिल हो गया। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो 9 है लेफ़्ट साइड में, 9 है लेफ़्ट साइड में, प्लस 6TR है, 6TR इज़ इक्वल्स टू 16 प्लस 25, 16 प्लस 25 होता है 41। तो अभी आप लिख सकते हो 6TR इज़ इक्वल्स टू 41 माइनस 9, तो 6TR की वैल्यू हो जाएगी 32 और TR की वैल्यू हो जाएगी 32 डिवाइडेड बाय 6। इस 32/6 को आप रिड्यूस भी कर सकते हो। तो अगर हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को 2 से डिवाइड करते हैं तो 32 को 2 से डिवाइड करने पर 16 मिलेगा और 6 को 2 से डिवाइड करने पर 3 मिलेगा, तो 16/3 आपको मिल रहा है। अब आप TR की ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो। ओके, इसको इक्वेशन में 1 बोल लो, इस इक्वेशन में पुट कर दो TR की वैल्यू, तो आपको x मिल जाएगा। आपको x ही फाइंड करना है। आप देखें इस फिगर में आपको x की वैल्यू ही फाइंड करनी है। ओके, तो चलो जी, हम TR की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। सब्सटीट्यूट TR इज इक्वल्स टू 16/3 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 प्लस TR स्क्वायर। तो TR स्क्वायर मतलब हमें इस नंबर का स्क्वायर लिखना है, तो हम 16/3 का स्क्वायर लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 प्लस अगर आप 16/3 का स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा 16 स्क्वायर मतलब 256, 3 स्क्वायर मतलब 9। इन्हें फर्दर सॉल्व करोगे तो 9 हो जाएगा LCM, 9 इंटू 16 बनेगा 144 प्लस 256। एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 400 डिवाइडेड बाय 9, एक्स की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट 400/9 और स्क्वायर रूट 400 का मतलब होता है 20, स्क्वायर रूट 9 का मतलब होता है 3, तो 20/3 का मतलब होता है 6.6666, राउंड ऑफ करोगे तो 6.67 आ जाएगा। तो x है 6.67, या आप 20/3 भी बोल सकते थे इसको, या मिक्स में लिखना है तो 6 होल नंबर 2/3 भी लिख सकते हो। फिलहाल आपसे पूछा गया था TP की लेंथ को हमने x माना था और x है 20/3। आप 20/3 बोल लें या 6.67 बोल लें या 6 होल नंबर 2/3 बोल लें, तीनों आंसर सही हैं। आई होप ये क्लियर है आपको।